Hello class, in last lecture we have taken inverse trigonometric function, here inverse tangent function, after that inverse cosecant function, inverse secant function, okay, and graph of all the inverse function, that tan, so inverse tan function, after that cos and inverse cosec function, next inverse secant function, okay, and graph of the inverse secant function. Today we will see our next function, that inverse cot function. Inverse cot function. Here inverse cot function is, okay, inverse cot function is what, just like that cot function हमने last time भी लिया था, just like sin function. Your cot function is defined from, okay, cot function is defined from your 0 to pi to r. Cot defined from 0 to pi to r. Okay, first we draw the graph of this cot function. Graph of cot function is y is equals to cot x. Pi by 2, pi 3 pi by 2. यहाँ पे भी आपका pi by 2, pi and 3 pi by 2. Okay, so before draw the graph, we just see points of this graph, that here x and here is cot x. 0 पे क्या हो जाता है आपका, cot का फंक्शन क्या रहता है, इन्फिनिटी रहता है. देन एट पाई बाय 2 cot function is 1. then at here again pi, value of the function is infinity. At 3 pi by 2 value of the function is what, -1. so we draw the graph according to this. 0 पे क्या है आपका, इन्फिनिटी आता है. ओके, सो 0 पे इन्फिनिटी, पाई पे क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है. ओके, पाई पे क्या है, उसकी वैल्यू 0. सो ग्राफ कैसे आ जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे 0 एंड देन यहाँ पे फिर से क्या हो जाता है, इन्फिनिटी. अगेन नेक्स्ट क्या है कि पाई पे इन्फिनिटी है, पर 3 पाई पे क्या है आपका, 1 है. 3 पाई बाय 2 पे 1. ओके, ग्राफ ऑफ द फंक्शन सेम यहाँ पे भी आएगा कि पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस माइनस, यहाँ पे भी क्या रहेगा, पाई पे इन्फिनिटी ये, और यहाँ पे जाके फिर से इन्फिनिटी. दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट फंक्शन. अगर मुझे यहाँ पे ग्राफ ऑफ यर इन्वर्स फंक्शन निकालना है, कॉट का इन्वर्स फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, इन्वर्स कॉट इन्वर्स एक्स इज डिफाइंड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक डिफाइन हो जाएगा आपका कॉट इन्वर्स फंक्शन, r टू 0 पाई बाय 2 पे डिफाइन हो जाएगा. मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ कैसे आ जाएगा, अभी मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि खाली क्या करो, उसे रिवर्स ऐसा करो, ये आपका y एक्सिस हो जाएगा, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका ग्राफ इन्वर्स फंक्शन का आ गया. फिर भी हम एक बार इसे ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे आएगा आपका पाई बाय 2, ये रहेगा आपका पाई, ये रहेगा आपका 3 पाई बाय 2. दिस इज +1, दिस इज योर -1, हियर माइनस पाई बाय 2, हियर minus pi and here is -3 pi by 2. ओके, सो ग्राफ हम कैसे करेंगे, अगेन यहाँ से इन्फिनिटी, यहाँ पे ये 0
और ये पाई पे इन्फिनिटी। अगेन यहाँ पे पाई पे इन्फिनिटी, 3π/2 पे 0, यहाँ पे इन्फिनिटी। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, π/2 पे 0, यहाँ पे इन्फिनिटी। ग्राफ ऑफ फंक्शन कैसे आ जाएगा, इस टाइप में हो जाएगा, आपका कर्व ग्राफ आ जाएगा। दिस इज योर इनवर्स फंक्शन। ये ग्राफ किसका है, आपका कॉट इनवर्स, ओके, ऑफ y इज इक्वल टू x का ग्राफ है। ओके, अभी हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज़ के लिए। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे आपके, एग्जाम्पल लेते हैं मैं। इफ कॉट ऑफ π/3 इज इक्वल टू 1/√3, राइट। हमें पता है कि कॉट की वैल्यू क्या आ जाती है। यहाँ पे देखो आपका π/3 कहाँ से बिलोंग करता है, 0 to पाई के बीच से, एंड 1/√3 बिलोंग्स टू आर। आपका क्या है, रियल नंबर आता है, राइट ना, 1/√3। ये क्या है, आपका इरेशनल नंबर है एंड इट इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, सो कॉट इनवर्स ऑफ, इनवर्स फंक्शन लेते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ 1/√3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, π/3। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot inverse 1/√3 is equals to π/3। इनवर्स वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, π/3 हो जाएगी। ओके, यहाँ पे हमने क्या देखी है कि सबकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे आ जाएगी ना, वो हमने सभी इसमें देखी है। फिर भी आपके लिए मैं एक आपको चार्ट करके बता देती हूँ कि सबकी यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू कैसे आ जाएगी। ओके, फर्स्ट है आपका साइन इनवर्स। साइन इनवर्स की कहाँ से कहाँ तक रहती है, -1 to +1 में। और अगर हम यहाँ पे ये ले लें एंगल की बात करें तो एंगल क्या रहेगा, -π/2 to +π/2 रहेगा, राइट। उसके बाद हम लेते हैं कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स क्या रहेगा आपका, -1 to +1। इसका आपका एंगल कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0 to π के बीच में। टैन इनवर्स, टैन इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, R2 -π/2 +π/2। ओके, देन कोसेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, R -1 to +1। यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, -π/2 +π/2। ओके, माइनस ईयर 0 पे ये नहीं होता डिफाइंड। देन आपका जो सेक इनवर्स है, सेक इनवर्स कहाँ से कहाँ तक आ जाता है आपका, R -1 to +1। एंड यहाँ पे कहाँ पे नहीं ये होता एंगल के लिए कि 0 -π/2 पे क्या रहता है, वो डिफाइंड नहीं होता है। लास्ट है हमारा कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स कहाँ से कहाँ तक रहता है आपका, पूरा R2। यहाँ पे एंगल कौन सा आता है, 0 to π/2। ओके, 0 to π। ओके, तो हमारा ये जो है ये क्या है कि सभी इसके प्रिंसिपल वैल्यूज़ हमने क्या किए हैं, अच्छे से लिख लिए हैं। किसके किसके हैं आपके प्रिंसिपल वैल्यू, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आती है आपकी, यहाँ पे देखो ये है साइन इनवर्स, ये हो गया आपका कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स एंड
सेक इनवर्स। ओके, ये है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू। अगर आपका इन्वर्स में यहाँ पे जो भी दिया है वो क्या रहनी चाहिए, -1 to +1 के बीच में। थीटा क्या रहना चाहिए, -π/2 +π/2 के इसमें। तो इसी टाइप से क्या है, सभी आपके क्या करते हैं, वैल्यूज लाई करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि properties of inverse trigonometric function। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज if -1 is less than x is less than equals to 1 and x is not equals to 0, then sin inverse x is equals to here cosec inverse of 1 by x, cosec inverse of 1 upon x। ओके, ये है आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं। cos inverse of x is equal to sec inverse of 1 upon x, where if here -1 is less than equal to x less than equals to 1 and what x is not equals to 0। ओके, सेकंड इन्वर्स प्रॉपर्टी है। फर्स्ट है, यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज के हर जगह पे प्रूफ है, पर आपके दिस ईयर के लिए आपको क्या है, सभी प्रूफ जो है वो क्या किए हैं, उन्होंने स्किप कर दिए हैं, तो प्रूफ हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट क्या है आपकी प्रॉपर्टी की साइन इनवर्स एक्स वी कैन राइट एज द कोसेक इनवर्स ऑफ 1 by x। सेकंड इनवर्स प्रॉपर्टी है कि कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1 by x, x लाइज इन बिटवीन व्हाट -1 to +1। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी है tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू cot inverse of 1 upon x if x is what greater than 0। okay, x is greater than 0। now next is फोर्थ जो है वो क्या रहेगी आपकी कि tan inverse of x is equal to -π plus cot inverse of 1 upon x if x is less than 0। अगर आपका x लेस दैन 0 रहा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू -π प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x रहेगा। ये सभी प्रॉपर्टीज जो है उसके एग्जाम्पल्स स्किप नहीं किए हैं, एग्जाम्पल्स प्रॉपर्टी पे यूज़ किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। खाली हम क्या करेंगे कि आपको जो उन्होंने प्रूफ है वो प्रूफ आपके इस साल के सिलेबस से स्किप किए हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपका यहाँ पे कि -1 to +1 के बीच में x रहेगा, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x। सेकंड इज कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू sec inverse of 1 upon x, tan inverse x, cot inverse of 1 upon x। now next thing is what, फिफ्थ वन क्या आ जाती है आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे, अगर यहाँ पे x इज लाइज इन बिटवीन -1 to +1 देन cos इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू π
पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके यहाँ पे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, tan inverse of minus x is equal to minus tan inverse of x। ओके, उसके बाद की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी 7, if mod of x is greater than equal to 1, then cosec inverse of minus x is equal to minus cosec inverse of x। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका 8th वन कि if mod of x is greater than equals to 1, then sec inverse of minus x is equal to pi minus sec inverse of x। ओके, एंड लास्ट वन है 9th वन, फॉर ऑल x belongs to R, cot inverse of minus x is equal to minus pi minus cot inverse of x। ओके, 10th वन प्रॉपर्टी है आपकी, if minus 1 less than equal to x less than equals to 1, then sin inverse of x plus cos inverse of x is equals to pi by 2। ओके, ये सारी प्रॉपर्टी उन्होंने हमें क्या की है, दी हुई है। तो हम एक एक प्रॉपर्टी वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्या है कि इन्वर्स रहेगा ना, साइन इन्वर्स हम कैसे लिख सकते हैं, कोसेक इन्वर्स ऑफ 1/x। नेक्स्ट जो है आपका कॉस इन्वर्स, कॉस इन्वर्स कैसे लिख सकते हैं, सेक इन्वर्स ऑफ 1/x। टैन इन्वर्स कैसे लिख सकते हैं, कॉट इन्वर्स ऑफ 1/x। नाउ नेक्स्ट वन टैन इन्वर्स। अभी देखो यहाँ पे और यहाँ पे चेंजेस क्या है, अगर यहाँ पे क्या है कि अगर x इज ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे देखो x ग्रेटर देन 0 रहा तो क्या आ जाएगा, कॉट इन्वर्स ऑफ 1/x। पर वहीं पे मेरा x अगर लेस देन 0 रहा, मतलब माइनस रहा, तो क्या आ जाएगा, माइनस पाई प्लस कॉट इन्वर्स ऑफ 1/x रहेगा। नाउ नेक्स्ट जो है आपका x अगर -1 to +1 के बीच में रहा तो कॉस इन्वर्स ऑफ -x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई माइनस कॉस इन्वर्स x। ओके, नेक्स्ट जो है माइनस फंक्शन देखो, cos inverse of -x is equal to pi minus cos inverse x। next one, for all x belongs to R, tan inverse of -x is what, minus tan inverse of x। यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस tan inverse of x। नाउ इफ मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू x, मतलब x क्या है, इसकी मीनिंग भी क्या है, x बिलोंग्स टू -1 to +1 के बीच में रहा तो देन कोसेक इन्वर्स ऑफ -x इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस कोसेक इन्वर्स ऑफ x। इफ यहाँ पे अगेन इफ मॉड ऑफ x इज व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, देन सेक इन्वर्स ऑफ -x इज इक्वल्स टू पाई माइनस सेक इन्वर्स x। देखो यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन से फॉर्मूले बाहर करोगे तो सेक एंड कोसेक ऑलमोस्ट हैव द सेम फॉर्मूला। Okay, similarly if you see example here, they didn't give us, but similarly here cosec and sine have the same formula। Okay, and tan and cot here only what, हाँ हियर यहाँ पे क्या है, tan एंड कॉट को भी आप क्या कर सकते हैं, सिमिलर वे में
बाय हार्ट कर सकते हैं. वन मोर यूजफुल फॉर्मूला वी यूज वेरी ऑफनली, दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई बाय 2. ये फॉर्मूला हम बहुत ज़्यादा ऑफनली यूज़ करेंगे. आइदर यू राइट हियर -1 to +1 ये लिखो, या फिर मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एक्स लिखो. बोथ हैव द सेम वैल्यू. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस आपका कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई बाय 2. ओके, these are some properties. Now we will take some more result. First result is some important result. यहाँ तक आपकी ये सभी प्रॉपर्टीज हो गए. फर्स्ट रिजल्ट है यहाँ पे, दैट फॉर x बिलोंग्स टू r, फर्स्ट फॉर x बिलोंग्स टू r, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x is equal to pi by 2. Okay, now second result is for x is greater than equal to 1, cosec inverse x plus sec inverse x is equal to pi by 2. ओके, फर्स्ट रिजल्ट इज कॉट इनवर्स. देखो फर्स्ट वो यहाँ पे भी हमने देखा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2. देन टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2. आफ्टर दैट कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, अगेन पाई बाय 2. ओनली यहाँ पे पेयरिंग किसके साथ करना है वो एक बार देख लो कि साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स. सेकंड वन इज टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स. ओके, नेक्स्ट वन इज थर्ड वन, इफ x is greater than 0 and y is greater than 0 and x into y is greater than, is less than 1, then tan inverse of x plus tan inverse of y is equal to tan inverse of x plus y divided by 1 minus xy. This result we very oftenly used in differentiation, that here tan inverse of x plus tan inverse of y is equals to tan inverse of xy. Okay, कब, जब आपका एक्स वाई का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए. देन हियर क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा. ओके, नाउ और कुछ रिजल्ट है. अगर आपका x इंटू वाई का रिजल्ट ग्रेटर देन रहा, इफ x is greater than 0, y is greater than 0 and x into y is what, greater than 1, then what happen, then tan inverse of x plus tan inverse of y is equals to pi plus tan inverse of x plus y divided by 1 minus xy. ओके, क्या आ जाएगा आपका कि अगर यहाँ पे आपका पाई प्लस रहा, ओके, पाई अगर प्लस रहा तो क्या आ जाता है आपका, tan इनवर्स ऑफ हियर x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy आ जाएगा. देयर इज वन मोर रिजल्ट, दैट if how many results were taken here, important result, fourth and fifth one result is that if x is greater than 0, y is greater than 0 and xy is equals to 1, then what happen, tan inverse of x minus tan inverse of y
is equal to plus tan inverse of y is equals to pi by 2. And one more result, that if x is greater than 0, y is greater than 0, then subtraction क्या आ जाएगा, that tan inverse of x minus tan inverse of y is equal to here tan inverse of x minus y divided by 1 plus xy. ओके, आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस xy आ जाएगा. ये सारे क्या है, सम आपके रिजल्ट है जिन्हें यूज़ करके हमें क्या करने हैं, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है. बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ उन्होंने दिए हुए हैं, तो उस सभी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके एग्जाम्पल्स हमें सॉल्व करने हैं. प्रॉपर्टीज़ की जो प्रूफ है, प्रूफ हम नहीं लेंगे. ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो हमें स्किप करनी है. ओके, सो एग्जाम्पल्स लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, find the principal value, find the value of following. First one is sin inverse of 1/2 माइनस 1/2 है. एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, हमें क्या करनी है, वी हैव टू कैलकुलेट हियर इनवर्स वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इनवर्स वैल्यू, दैट फर्स्ट साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 उन्होंने हमें पूछा है. सो माइनस 1/2 इज व्हाट, लाइज इन बिटवीन -1 to +1. अभी हमें एक बात पता है कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 कब रहती है, π/6 पे, राइट. पर यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 है. ओके, सो फॉर दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -π/6 रहेगा. ओके, यहाँ पे आपका -π/6 बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2 आ जाता है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज व्हाट, इज π/6. ओके, प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, π/6 हो जाएगी. ओके, इसी टाइप से आपको क्या करने हैं, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है. कहाँ पे लाई करता है आपका -1/2 1 to +1 में लाई करता है. यस. Second, whatever value we get here of sin inverse of -1/2 is what, -π/6. So -π/6 is lies in between -π/2 to +π/2. Yes, it lies in between -π/2 to +π/2. So प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई आपकी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू इज -π/6. ओके, यहाँ पे माइनस है. प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई आपकी, -π/6 आ गए. इसी तरीके से क्या करने हमें और एग्जाम्पल्स इसके इसी टाइप से सॉल्व करने हैं.
ओके तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है यहाँ पे देखो। फर्स्ट तो हमने यहाँ पे आपके जो कॉट का था वो कंप्लीट किया, ग्राफ ड्रॉ किया, प्रिंसिपल वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा। आफ्टर दैट वी राइट डाउन ऑल द स्टैंडर्ड प्रिंसिपल हियर रीजन और रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यूज़ फॉर साइन इनवर्स टू cot inverse. We cover all the here principal value. After that what we take, we write down the properties of inverse trigonometric function. Which are the properties here? There are 10 प्रॉपर्टीज राइट। एक तो आपका इन्वर्स फंक्शन के लिए है राइट ना, साइन इन्वर्स का x तो 1/x का क्या हो जाएगा, कॉस रहेगा, देन कॉस को सेक के साथ करो, टैन को आपके कॉट के साथ करो। ओके आफ्टर दैट माइनस फंक्शन रहेगा, माइनस एक्स रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी और उसका रीजन क्या रहेगा वो देखा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखे हैं। टैन इनवर्स कॉट इनवर्स रहेगा, कॉट इनवर्स प्लस टैन इनवर्स इज π/2, कोसेक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स इज π/2 and our sin inverse plus cos inverse is again π/2. Then there are 3 different formula for tan inverse x plus tan inverse y. Okay, for xy less than 1, xy greater than 1, and then what, for xy is equal to 1 के लिए, and then find out the principal values of given region. Okay, ये सभी हमने आज के लेक्चर में देखा. Okay, thank you.